ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में हम आपके सामने उड़ीसा से, कटक से सस्मिता जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। पहले तो हम सस्मिता जी को उनके जन्मदिन की बधाई दे दें, क्योंकि आज ही उनका जन्मदिन है, इसलिए बहुत बहुत बधाई सस्मिता जी आपको। सस्मिता जी द्वारा जो प्रश्न किया गया है, उनके द्वारा पूछा गया है कि उनको सरकारी सेवा कब प्राप्त होगी, उनको नौकरी कब मिलेगी, ये उनका प्रश्न है। आइए हम पहले तो ये विचार करते हैं कि इनकी कुंडली क्या बोल रही है, इनकी कुंडली में क्या स्थिति है। आइए, मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। शुक्र इनका अमात्य कारक है। अमात्य कारक माने प्राइम मिनिस्टर, आत्मकारक माने प्रेसिडेंट। पावर ट्रांसफर होती है प्राइम मिनिस्टर को, और टोटल जो पेशवा होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अमात्य कारक होता है। इनकी कुंडली में केंद्र में, लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है, जो अमात्य कारक होकर स्थित है। बहुत से लोग, बहुत से सामान्य पंडित ये कह सकते हैं कि सूर्य के साथ शुक्र और बुध अस्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं। आप तो साइंस से अगर देखें और साइंटिफिक सोच रखें तो सूर्य, बुध और शुक्र एक ही निकट के ग्रह हैं। इसलिए मेरा विचार है कि कभी शुक्र और बुध और सूर्य अस्त इस तरह नहीं होते और अपना प्रभाव अवश्य कुंडली में दिखाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इनका शुक्र अमात्य कारक होकर केंद्र में बैठना ये सिद्ध करता है कि सरकारी सेवा इनको मिलेगी। आइए, अभी हमें यह देखना है कि इनकी सरकारी सेवा कब मिलेगी और किस दिशा में मिलेगी। बृहस्पति दशम में नीच का होकर बैठा है, इसका नीच भंग भी है, जिसके कारण अगर हम ये देखें कि इनका D10 चार्ट है, D10 चार्ट भी अच्छा है। त्रिकोण में, इनका त्रिकोण में बृहस्पति और शनि बैठा हुआ है, जो ये सिद्ध कर रहा है कि इनको शिक्षा जगत की सेवा में जाना है, अर्थात अध्यापन की लाइन में जाना है, अध्यापक बनना है। आइए हम आपको बता दें कि इनकी इस समय बुध की दशा चल रही है। इससे पहले इनकी शनि की दशा चली, जो शिक्षा के लिए तो ठीक थी, परंतु नौकरी के लिए बहुत अच्छी दशा वो नहीं कही जाएगी। जो इनकी बुध की महादशा चल रही है, ठीक है, बुध में बुध चल रहा है, ये कोई परिणाम परक नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। इसके बाद जब इनका 1 नवंबर 2025 को बुध में बुध समाप्त हो जाएगा और इसके बाद इनका बुध में केतु चलेगा, तो केतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा, यहां कृष्णमूर्ति पद्धति लागू होती है, केपी सिस्टम लागू होता है। तो हम कहते हैं कि इनका जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में केतु है, जो द्वादश भाव में बैठा है, अब वो कारक कहां का हो रहा है, पूर्वा भाद्रपद में बैठ करके बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है, तो दशम का कारक हो रहा है और बृहस्पति के नक्षत्र में है। अतः जब बुध में केतु की दशा आएगी, और इस प्रकार ये देखा गया है कि राहु और केतु अगर किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में स्थित हों और वो शुभ ग्रह मार्गी हो और अच्छी स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से वो अच्छे परिणाम देते हैं। इस माध्यम से हम आपको ज्योतिष की भी कुछ सूत्र बता रहे हैं। आइए हम आपको बता दें कि श्री सस्मिता जी, यदि आप देख रही हो तो सुन लें कि आपका चयन नवंबर 2025 से लेकर के अक्टूबर 2026 के मध्य निश्चित रूप से हो जाएगा। सरकारी सेवा आपको अध्यापक की मिलनी है। नमो नारायण।